आता झाला. Hello smiley faces, welcome back to my channel. अरे welcome back. वेलकम टू माय चॅनल. Let's start today's video. First, when, why and how I divided a video. बरं कट स्वतःलाच मोठी वाटते मला आता. ची यार एवढे अर्ध्यामधून हे कर. किस टॉपिक पर है, क्योंकि थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, बट स्टिल आई वांट टू मेंशन नाही करायचं, मी चालले झोपायला. Hello smiley faces, call me doctor or dentist doesn't matter, but I will give you smile that matters. Man matters. Hello smiley faces, call me doctor or dentist doesn't matter, but I will give you smile that matters. As you all know कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है, क्योंकि थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, बट स्टिल आई लाइक टू मेंशन दैट कि आज का वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट, हाउ एंड व्हाई आई चूज अ पीडीएस. सेकंड, ऑल अबाउट द पीडीएस कोर्स. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक is BDS a good career option or not? Let's start with my journey. How and why I choose PDS. I cleared my NEET exam in 2024 as a dropper. और आपको पता ही होगा कि NEET 2024 के वक्त स्कैम हुआ था. रिजल्ट होना था 14 जून को रिलीज, पर हुआ था 4 जून को रिलीज. तो काउंसलिंग में भी उसी वजह से देरी हुई थी, क्योंकि नीट में जो स्कैम हुआ था उसकी वजह से. फिर काउंसलिंग में देरी हुई, फिर रैंक में भी बहुत फ़र्क आया था लोगों के स्कैम की वजह से. तो एक थी मन में, मतलब पता था कि नहीं मिलेगा MBBS, पर फिर भी आई टेक पार्ट इन अ काउंसलिंग में बहुत देर से हुई थी स्कैम की वजह से. आई थिंक अगस्त एंड में समथिंग फर्स्ट राउंड हुआ था, अगस्त एंड और सितंबर स्टार्टिंग में, डोंट रिमेम्बर, अच्छे से याद नहीं है मेरे को, पर फिर भी उसी टाइम पे कुछ तो भी हुआ था. तो फर्स्ट राउंड में कौन ही होगा जो BDS का कॉलेज डालेगा. मैंने भी नहीं डाला था काउंसलिंग में, और मेरे को MBBS भी नहीं लगा था फर्स्ट राउंड में. फिर सेकेंड राउंड में क्या हुआ, मेरे को छत्रपति संभाजीनगर का GDC कॉलेज लगा, क्योंकि मैंने डाल दिए थे BDS के कॉलेज. तो मैंने उस टाइम फ्री एग्जिट किया, क्योंकि वो था ना कि MBBS चाहिए, तो फ्री एग्जिट किया. और मेरा भाई भी ऐसे था कि मत ले BDS, लगे तो तू एक बार रिपीट कर ले, पर मत ले MBBS. वो था ओपिनियन. और मम्मी पापा का तो उतना टेंशन था ही नहीं, वो तो थे कि जो डिसीजन लेगी उसी में वो खुश, उनका कुछ टेंशन नहीं था. तो मैंने छोड़ दिया. फिर थर्ड राउंड में ना ऐसे हुआ था, गैप आ गया था बहुत ज़्यादा सेकेंड राउंड के बाद. तो थर्ड राउंड तक मेरा ऐसे हो गया था, मेरे को कोई ना कोई कॉलेज दे दो, मेरे को नहीं करनी रिपीट वैसा. तो थर्ड राउंड जब आया, क्योंकि मैंने ना सेकेंड राउंड में यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जब मेरे को आया था छत्रपति संभाजीनगर का सेकेंड राउंड का, मैंने नहीं लिया था, मैंने छोड़ दिया था, प्री एग्जिट की थी. तो थर्ड राउंड मेरे को ना फिर से पैसे भर के काउंसलिंग में एंट्री करनी पड़ी. तो वो हुआ. तो थर्ड राउंड में मेरे को फिर से सेम कॉलेज लग के आया. अभी किस्मत ही ऐसी थी कि मेरे को छत्रपति संभाजीनगर ही मिलना था, तो मेरे को वही सेम कॉलेज लग के आया. जब देखा कि सेम कॉलेज लग के आया है, तो पर मैंने बोला कि पता नहीं, थर्ड राउंड का जब मैंने ऐसे रिजल्ट खोला, PDF देखी ना, वो पता नहीं क्यों मेरे को क्या हुआ, मेरे को ऐसे मन से आवाज़ आ रही थी कि मेरे को लेना है BDS, क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक ही पॉइंट क्लिक कर रही थी उस टाइम पे
स्कूल टाइम पे मेरे प्रिंसिपल सर ने पूछा था कि तू बड़ी होकर क्या बनेगी, और मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि मैं दांत की डॉक्टर बनूंगी। और वो एक सेंटेंस मेरे दिमाग में इतनी घूम रही थी उस थर्ड राउंड के टाइम पे कि मैं फिक्स हो गई थी कि मेरे को लेना है। और मम्मी पापा का भी टेंशन नहीं था। भाई ने पता नहीं, भाई ने भी शायद इनको निकाली होंगी, बीडीएस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली होगी। वो भी थोड़ा बहुत रेडी हो गया था कि हाँ अगर तुझे लेना है तो वो भी अच्छा कोर्स से ले ले। पर वो होता है ना कि जब आप अपने करियर का एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो डर भी लगता है थोड़ा। तो मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से भी कंसर्न की। उन्होंने भी बोला कि बीडीएस इज़ अ गुड करियर ऑप्शन, और लड़कियों के लिए तो और अच्छा है, ऐसा उन्होंने स्पेसिफिकली बोला। मैंने मेरे फ्रेंड्स से भी बात की थी कि एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, जीडीसी को 2 बार लग चुका है, क्या करूँ। तो वो भी बोले कि तेरा जो डिसीजन है उनमें हम खुश हैं, क्योंकि दोस्तों को भी क्या होता है ना, हम जो डिसीजन लें उनकी लाइफ उनकी, हमारी लाइफ हमारी। तो उनसे भी बात की और फिर मैंने उनको भी बताया कि मैं ले रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं एडमिशन कर रही हूँ, मैं जीडीसी ले रही हूँ। मेरे घर के भी ऐसे थे कि गवर्नमेंट बीडीएस मिल रहा है तो छोड़ना क्यों है, ले ले। फिर डॉक्यूमेंट जमा किए, एडमिशन के लिए निकल गए गाँव से, आ गए छत्रपति संभाजी नगर। मैं ना 4 बजे समथिंग पहुंची। उस टाइम एकेडमिक ऑफिस बंद हो चुका था कॉलेज का। तो मैंने बस कैंपस देखा। कैंपस जब देखा मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर में जीएमसी कॉलेज भी है, जीडीसी कॉलेज भी है, मैंने जीएमसी कॉलेज भी देखा। तो पता नहीं उस रात क्या हुआ, होटल पे हम रुके थे। उस रात भर में मेरे को क्या हुआ पता नहीं, दूसरे दिन मेरे को ऐसे हो रहा था कि मेरे को नहीं लेना, मेरे को नहीं करनी एडमिशन बीडीएस में। दूसरे दिन जब हम वापस आए एडमिशन करने के लिए, तब मेरे मम्मी पापा एकेडमिक ऑफिस की तरफ मेरी राह देख रहे हैं कि आएंगी, फॉर्म वॉर्म भरेगी, सबमिट करेगी, और मैं उधर पार्किंग एरिया में कार में बैठ के रो रही, मेरे को नहीं लेनी एडमिशन करके। तो एज अ ड्राइवर ना मेरे भाई का दोस्त आया था हमारे साथ, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं, पापा चलाते नहीं, मम्मी को तो आती ही। तो भाई नहीं था उस टाइम पे, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो भाई का दोस्त आया था। तो वो बैठ के मेरे को वो भी बोल रहा है कि नहीं लेनी क्या, अभी भी टाइम है, जा सकते वापस। मैं बहुत रो रही थी उस टाइम, नहीं समझ आ रहा था कुछ। और पता नहीं वो इतना होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरे को भी हिट किया उस टाइम पे कि इतने 2 साल पहले 11th-12th दिया, फिर ड्रॉप लिया, फिर भी नहीं मिला एमबीबीएस, तो लोग क्या कहेंगे, वो थिंकिंग मेरे मन में उस टाइम बहुत आ रही थी। उसकी वजह से मैं बहुत रो रही थी। फिर दोस्त, मेरे भाई के दोस्त ने मेरे भाई को कॉल करके दे दिया। मेरा भाई मेरे को इतना सपोर्ट करता है, मेरे को बोल रहा था कि तेरे को नहीं लेनी, इधर से निकल जाते, तू एक बार फिर से ड्रॉप ले ले, है हमारे, हम तेरे साथ, क्यों टेंशन लेनी है, क्यों इतना रोना है, नहीं करनी वापस आ जा। पता नहीं फिर मेरे को वो 2-3 बार ऐसे भी समझाया कि बीडीएस अच्छा कोर्स है, जितना मैंने भी, उसने भी मतलब सर्च किया होगा उसके बारे में, अच्छा कोर्स है। वो भी मेरे को समझा रहा था कि ले ले, अगर नहीं लेनी तो वापस आ जा। फिर मैंने उससे बात की, उसने थोड़ा मेरे को मोटिवेट किया कि मतलब रोना मेरा बंद करवाया। फिर मैंने मोबाइल पे सर्च की, अगर ऐसी वीडियो उस टाइम मेरे को किसी की दिख जाती ना, तो मेरे को लगता है मेरे को कंफर्म ऐसे हो जाता कि लेना है बीडीएस। और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बीडीएस इज़ अ गुड करियर ऑप्शन और नॉट, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ ऐसे सर्च किया और बहुत से वीडियो देखे। फिर उसके बाद फाइनली आई केम टू डिसीजन कि ले रही हूँ एडमिशन। पार्किंग लॉट से निकली, एडमिशन करने गई, एडमिशन की, और फिर नाउ आई एम हियर। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है बीटीएस चूज़ करने का। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई डिसीजन। थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु
suggested me to take BDS also to my family and my भाई, अगर तू देख रहा है तो thank you. BDS टोटल 5 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें 1 ईयर का इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। बाकी जो 4 ईयर है वो एकेडमिक ईयर है, वेयर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज प्री क्लिनिकल ईयर एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज क्लिनिकल ईयर, वेयर वी अटेंड द पेशेंट्स। BDS में 9 ब्रांचेस होते हैं जो हमें इन 4 एकेडमिक ईयर में भी पढ़ाए जाते हैं, पर अगर तुम्हें उनमें सुपर स्पेशलाइजेशन करनी है तो हमको MDS करना पड़ता है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो MDS करने के लिए हमें पहले नीट PG क्लियर करना पड़ता है, जो इट्सेल्फ अ टफ एग्ज़ाम। तो वो क्लियर करने के बाद हमें जो रैंक मिला है उसके हिसाब से हमें MDS में कौन सी ब्रांच मिलनी चाहिए वो मिलती है। और वो 9 ब्रांचेस कौन से हैं? ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। अगर MDS के अलावा तुम ऑप्शन देखोगे तो तुम लेक्चरर भी बन सकते हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हो, फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री में भी जा सकते हो, इंडियन आर्मी में भी सर्व कर सकते हो एज अ डेंटिस्ट। और एक न्यू इमर्जिंग ब्रांच है कॉस्मेटिक्स, उसमें भी जा सकते हो, क्योंकि अभी डेंटिस्ट्री बस ओरल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, तो वो अभी एस्थेटिक में भी आ चुकी है। If you ask me, is BDS a good career option or not, I will say yes. Why? Because BDS means Bachelor of Dental Surgery. I will repeat, Bachelor of Dental Surgery. It is itself a specialization. तो जैसे कि मैंने बोला कि BDS एक गुड करियर ऑप्शन है, क्योंकि ना बहुत ऐसे मिसकंसेप्शन रहता है कि MBBS नहीं मिला, पर MBBS नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि अदर फील्ड्स आर एट लोअर लेवल, नहीं, क्योंकि MBBS और BDS के तुम देखोगे तो कट ऑफ में भी बहुत ऐसे वास्ट डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, और वो दोनों ही MBBS BDS दोनों ही ग्रुप ए में आते हैं, अगर तुम्हें काउंसलिंग के बारे में पता हो तो उतना कट ऑफ में भी डिफरेंस नहीं है, तो यू कांट जज बोथ कोर्स, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि BDS में और MBBS में जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं उनमें सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, जो MBBS में सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट 2 ईयर के वही BDS में होते हैं, पर एक्स्ट्रा हम BDS में डेंटल के सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। Dentist is also a doctor, but specifically I can say that dentist is equal to doctor plus artist. We are not only to relieve your pain but also to give you a good smile. If you want to choose BDS, you can, क्योंकि अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है ना BDS का तो बिना सोचे समझे ले लो, क्योंकि प्राइवेट से तो बहुत अच्छा है। और हाँ, पेशेंट फ्लो देख के लेना। ऑफ कोर्स 4 ही कॉलेज है महाराष्ट्र में, तो मैं बताऊंगी 4 ही कॉलेज है, उसमें से एक मैं जिस कॉलेज में हूँ छत्रपति संभाजी नगर वो मत लेना, बाकी दूसरा ले सकते हो, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, पर नागपुर का भी अच्छा है, महाराष्ट्र की बात की, मुंबई का भी अच्छा है, वो भी ले सकते हो। और ना बहुत बार नहीं, एक्चुअल रीज़न यही होता है कि लोग MBBS नहीं मिला इसकी वजह से BDS लेते हैं। तो ना कौन सा भी कोर्स एट अ लोअर लेवल नहीं होता है, सभी कोर्स बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हारे हार्डवर्क, पैशन और डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम उतने अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो अपने हिसाब से जो तुम्हें पसंद है वो कॉलेज लो, मज़े करो। तुम्हें किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए होगी ना तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। So guys, smile and shine every day. If you like my video, do like, share, subscribe. Thank you. Bye bye.